साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इंसान के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन की कैफियत होती हैं, वो क्या कैफियत हैं जब हम कहते हैं कि जनाब इसके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन है। तो आप ये देखिए, स्ट्रेस से मुराद ये है कि मेरे अंदर ये मेरी जिंदगी के कुछ मियारात हैं जो मैंने अपने लिए मुकर्रर कर रखे हैं। कुछ मियार हैं। वो मियार कौन से हैं? वो मियार मेरे लिए जिंदगी का मेरे कुछ फाइनेंशियल स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई जॉब है, मेरा कोई बिजनेस है, मेरे कोई रिलेशंस हैं। तो हर चीज के हवाले से मैंने एक सर्टन मियार जो है मुकर्रर कर रखा है। अच्छा, ये जो मेरा मियार है और ये जो मेरी एग्जिस्टिंग जिंदगी है, जब मैं देखता हूं कि यार मैंने अपने फाइनेंशियल ये मियार मुकर्रर कर रखा है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी जॉब इस तरह की होनी चाहिए, मेरे रिलेशंस को इस तरह का होना चाहिए, जब मैं उसको सामने रखता हूं और जब मैं अपनी एग्जिस्टिंग जिंदगी को देखता हूं तो मैं उसके अंदर एक मुझे गैप नजर आता है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जितना इंसान के बनाए हुए मियार और जितनी उसकी एग्जिस्टिंग रियलिटी के अंदर गैप होता है, दिस इज गैप इज कॉल्ड द गैप ऑफ स्ट्रेस। यहां पे स्ट्रेस है बिकॉज ये जो गैप है ये मुझे स्ट्रेसफुल स्टेट में रखेगा। और जब मैं स्ट्रेसफुल स्टेट में रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरी तौर पे कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे करूं कि ताकि मैं इस गैप को कम कर पाऊं। मैं कोशिश में लग जाऊंगा। मुझे लगेगा मेरे फाइनेंसिस का कुछ गैप है, जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए नहीं मौजूद। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं। द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही मैं उस गैप को कवर करूंगा, another gap will open up for myself। एक और गैप ओपन अप हो जाएगा। मुझे लगेगा जो इस गैप को मैंने कवर किया, इस तरह के तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज के अचीव कर चुके हैं, तो मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा। द मोमेंट आई विल अचीव इट विल बी ओपन अप, द मोमेंट आई विल अचीव इट विल बी ओपन अप। तो इसका मतलब है एक विशियस सर्कल है जो मुझे कहीं आराम से नहीं बैठने देगा, और वो इट विल बी कीप ऑन मोबिलाइजिंग। और ये मेरी एग्जिस्टिंग जिंदगी और ये मेरा जो मामला है ये इसके साथ ये चल रहा है। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि लोग इतना कुछ अचीव करने के बाद भी खुशी से खाली क्यों रहते हैं? तो बाज़ होता यह है कि उनके बनाए हुए वो मियारात और उनकी जिंदगी की एग्जिस्टिंग रियलिटी में एक ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि वो इतना बड़ा गैप बन जाता है, इतना बड़ा गैप बन जाता है, जहां पे उनको महसूस होता है कि अब वो इस गैप को कभी जिंदगी में कवर नहीं कर सकते। There is no way in which they can fill up that gap. This is called the state of depression. Depression वो state है जहां पे रिवर्सल मुमकिन नहीं है। और आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं और जो बहुत सारे मामलात में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, आप उनकी अगर कोई मैसेजेस हों या उनके कोई मामलात हो, कभी उन पैगामात को अगर आप पढ़ने का मौका मिले, तो हर बंदा एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होता है। यानी उसकी एग्जिस्टिंग रियलिटी और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी वो सोच रहा था, उसके अंदर जितना बड़ा गैप था, उससे महसूस हुआ कि ये गैप कभी कवर नहीं हो सकता। तो वो उस खुशी से ना सिर्फ महरूम हो गया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का खात्मा तक कर लिया, बिकॉज दैट वाज द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इट। अच्छा, स्ट्रेस को हम कहते हैं, स्ट्रेस किसी हद तक पॉजिटिव होता है क्योंकि स्ट्रेस हमेशा मुझे ड्राइव करता रहता है। अगर मेरे कोई अच्छे मोटिव्स हैं जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी में तालीम कोई अच्छी हासिल करनी है और मैं देखता हूं मेरी तालीम में कमी है, दिस इज अ गुड मोटिव, तो वो जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव है, बिकॉज आई एम बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू कवर अप दैट गैप। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें मैंने कुछ ऐसे म्यारात बना लिए और मेरा म्यार और मेरी एग्जिस्टिंग जिंदगी, तो मैं स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ये खुशी से महरूमी का सफर यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक कॉमन चीज को ले लें, स्ट्रेस और डिप्रेशन की स्टेट हमेशा कमी को बताती है। हमेशा कुछ रिफ्लेक्ट होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है, कोई चीज होनी चाहिए थी, नहीं है, तो मैं स्ट्रेस में हूं। कोई चीज होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं है और आइंदा भी नहीं होगी, मैं डिप्रेशन में हूं। तो जब इंसान किसी चीज की कमी को देख रहा होता है तो वो गम की कैफियत में होता है, हुज्न की कैफियत में होता है, या खौफ की कैफियत में होता है। वो जो मैंने शुरू में आपको हाईलाइट किया था कि दो चीजों की कैफियत हैं, एक आपका खौफ मुस्तकबिल के हवाले से और एक आपका खौफ होता है पास्ट के हवाले से। तो वो इंसान या तो इन दो कैफियत में से किसी कैफियत का शिकार होता है। अब यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं। अब आ जाते हैं जो हमारी दूसरी डायमेंशन है, जिसको हम कहते हैं
कि जो मेरी रूह का सफर है, जो मेरी रूह जो कि कंट्रीब्यूशन पर है। अब मैंने वो जो शुरू में एक वजाहत की थी कि जो वालिद साहब ने एक छोटा सा टेम्पलेट मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैं बहुत बेनिफिशरी हूँ, आज भी बहुत बेनिफिशरी हूँ। वो क्या टेम्पलेट था? वो था बांटने वाला। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान किसी चीज़ को बांटता है, उसकी साइकोलॉजी में क्या चीज़ होती है? ज़रा सोचिए ज़रा इस बात पर। आप पैसा बांट रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी में क्या है? आपकी साइकोलॉजी में एक चीज बड़ी फंडामेंटल होती है, मेरे पास बहुतात है, आई हैड एन अबंडेंस इन माई लाइफ। जब अबंडेंस है तो उसमें से बांट रहा हूं, कमी होती तो कभी ना बांटता। अबंडेंस है तो बांट रहा हूं। अब अच्छा, मान लीजिए कि मैं नॉलेज की बात करता हूं, तो मेरे जहन में आता है यार मैं कुछ बांट रहा हूं, तो मेरे पास कुछ है तो बांट रहा हूं। तो जब मैं कुछ है तो बांट रहा हूं, तो बांटने से मुझे महसूस होता है कि मेरा नॉलेज और बढ़ गया। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने एक लॉ ऑफ रिबाउंड भी रखा है। लॉ ऑफ रिबाउंड ये है, और ये दुनिया की ब्लेसिंग है, कि मैं जिस चीज को बेगर्ज होके बांटता हूं वो मल्टीप्लाई होती चली जाती मेरी जिंदगी में। मैं बताइए कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं अपनी जिंदगी में कमी देख रहा हूं? बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं बहुतात देख रहा हूं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में हमारे ब्रेन का एक बड़ा खास कमाल है। हमारे ब्रेन का एक बड़ा कमाल ये है कि हमारे ब्रेन में दो मुतजाद ख्यालात एक साथ नहीं रह सकते। एक वक्त में एक ख्याल रहेगा, यानी ये नहीं हो सकता कि मैं एक ही वक्त में बहुत खुशी भी महसूस कर रहा हूं और एक ही वक्त में मैं बहुत गमगीन भी महसूस कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जहन में एक ख्याल जो होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा। तो मैं अगर उसकी डोमिनेंस के ऊपर, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान के अल्फाज हैं, उसकी आयत के अल्फाज हैं, आप उसके मफहूम को मैं बता रहा हूं। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा, और ज्यादा दे दूंगा। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि शुक्रगुजारी क्या थी, शुक्रगुजारी ये थी कि मुझे जो कुछ मिला मैंने उसमें से बांटना शुरू कर दिया। तो ये मेरी शुक्रगुजारी थी कि मेरे पास कुछ इल्म था, मैंने बांटना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ फाइनेंसेस थे, मैंने बांटना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ इखलाक थे, मैंने लोगों को फायदा देना शुरू कर दिया। कुछ फैसिलिटेशन थी, लोगों को बांटना शुरू कर दिया। शुक्र करोगे तो और दे दूंगा। इसका मतलब है कि कमी वाला एलिमेंट मेरी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता महदूद होता चला जाएगा। और जब कमी वाला एलिमेंट महदूद होता चला जाएगा और हर मामले के ऊपर अगर मैं अपनी जिंदगी में एक तशक्कुर को शामिल कर लूंगा, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो मैं अगर हर मामले में इस शुक्रगुजारी को शामिल कर लूं कि कितनी चीजें मेरे पास ऐसी हैं जिनका मैं इस्तेहकाक नहीं रखता था। अभी आपके मेरा एक रिलीजियस बिलीव है अपने बारे में, रिलीजियस बिलीव है कि मैं ये समझता हूं कि मुझसे बेहतर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, बेहतर तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं। और यही मामला हम में से हर बंदा जो इस वक्त इस बात को सुन रहा है, अगर आप अपने आप पर गौर करें तो जो काम आप कर रहे हैं, आपसे ज्यादा बेहतर तालीम याफ्ता लोग, बेहतर अकल वाले लोग, बेहतर कॉन्टेक्ट्स वाले लोग मौजूद हैं दुनिया में। आप क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि इसमें आपकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह ताला का खास करम है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है इस मुकाम पर और आप उस काम को कर रहे हैं। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि अगर ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मैं अपने साथ रखूंगा या मैं इस एहसास तशक्कुर के साथ जिंदगी गुजारूंगा, तो क्या जिंदगी में या मेरे प्रोफेशन का कोई चैलेंज मुझे डिप्रेस कर सकता है?